बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में खराबी के बाद इसका धरती पर वापसी का मिशन रोक दिया गया। इसके बाद यान के साथ गए नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विलिमोर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS पर फंसे रह गए। दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते महीने 5 जून को अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। अंतरिक्ष में उनका मिशन केवल 1 सप्ताह के लिए ही था, लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक उनकी वापसी के बारे में कोई अपडेट नहीं है। नासा के इंजीनियर स्टारलाइनर की समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन पर दूसरे यात्रियों के साथ रह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी कब होगी और क्या नासा इसके लिए रेस्क्यू मिशन शुरू करने जा रहा है। इन सवालों का जवाब अंतरिक्ष प्रणाली और मिशन के विशेषज्ञ पैट्रिक विनिंग ने दिया। पैट्रिक जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैब में नेशनल सिक्योरिटी स्पेस के लिए मिशन एरिया एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रेस्क्यू अभियान की बात करना आवश्यक है। इसकी वजह बताते हुए वो कहते हैं कि पहले तो ये समझना होगा कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर ISS पर पहुंचे अंतरिक्ष यात्री फंसे नहीं और ना ही ISS पर पहले से मौजूद 7 दूसरे अंतरिक्ष यात्री वहां फंसे हुए हैं। पैट्रिक ने बताया कि स्टारलाइनर अपने यात्रियों के साथ पृथ्वी पर लौटने में सक्षम है। इसके अलावा ISS पर डॉक किए 2 अंतरिक्ष यान भी अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए सक्षम है। इनमें से एक स्पेसक्राफ्ट का ड्रैगन एंडेवर और सोयूज MS-25 क्रूज शिप शामिल है। स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी, एक अप्रत्याशित हीलियम लीक की रिपोर्ट के बाद नासा की टीम अंतरिक्ष यान का डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसके चलते स्पेसक्राफ्ट की वापसी में देरी की गई। यहाँ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि अंतरिक्ष में जाना कठिन है। वहीं पैट्रिक कहते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान तो और भी कठिन है। स्टारलाइनर की डिज़ाइन में कई बैकअप सिस्टम हैं, जिनमें ISS पर इसके पहुंचने को सफल बनाया है, लेकिन बैकअप सिस्टम के साथ भी अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि नासा अधिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रेस्क्यू मिशन आमतौर पर सेना चलाती है, जैसे कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के समय समुद्र में गिर जाए, लेकिन यहाँ मामला अलग है। अमेरिकी सेना के पास अंतरिक्ष में मिशन चलाने की क्षमता नहीं है। फिलहाल तो इस मामले में रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है। पैट्रिक कहते हैं स्टारलाइनर में आई समस्या के बाद भविष्य के आपातकालीन प्रोटोकॉल को बदलने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि नासा और बोइंग जमीनी परीक्षण प्रक्रिया और दृष्टिकोण पर कड़ी नज़र रखेंगे। सभी अंतरिक्ष यान डेवलपर्स उड़ान भरते समय परीक्षण करने का बहुत प्रयास करते हैं ताकि लॉन्च के समय अंतरिक्ष प्रणालियों की असामान्य स्थितियों का पता लगाया जा सके। ये स्पष्ट है कि बोइंग का परीक्षण कार्यक्रम वर्तमान स्थितियों को पकड़ने में अपर्याप्त था। यही कारण है कि हम अधिक ऑन ऑर्बिट परीक्षण डेटा एकत्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से समय लग रहा है।